भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार डरकर पीछे हटने से अच्छा है एक बार डरकर मुकाबला कर लेना चाहिए। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। देखा हुआ सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक उसे पूरा करने के लिए मेहनत ना की जाए। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही काबिलियत है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि उसने आशा किससे की और विश्वास किस पर की। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। यदि हार की कोई संभावना न हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। भगवान कहते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की पूंजी है। जहाँ तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज़्यादा महत्व रखता है। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। सभी प्राणियों में एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा होती है, जिसे अगर वह समय रहते समझ ले तो श्रेष्ठ बन जाता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छी बात। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। कोई भी व्यक्ति ज़्यादा बोलने से विद्वान नहीं कहलाता है, अपितु जो धीरज रखने वाला, क्रोध से रहित और निडर होता है, वही विद्वान कहलाता है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर किसको लगता है कि ये सांप खाता होगा। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हो तो ज़रूरत है अपनी आदतों को बदलने की। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना बेहतर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा तभी सार्थक होती है जब उसे दृढ़ निश्चय द्वारा पूरा किया जाए। अहंकार को छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक मनुष्य का गुरु होता है। कोहरा हमें सिखा देता है। जीवन में जब अंधकार छा जाए, कुछ दिखाई ना दे तो व्यर्थ कोशिश करने के बजाय एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। जो व्यक्ति स्वीकार करने की क्षमता रखता हो, सुधार करने की नीयत रखता है, वही महात्मा कहलाता है। क्रोध व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, इसका जिम्मेवार स्वयं व्यक्ति होता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति किसी के लिए बाधा नहीं बनता और बाधा बनने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। उस शिक्षा का क्या लाभ जो हमारे भीतर उचित अनुचित का भेद ना कर सके। प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे मानसिक दृष्टिकोण से संचालित होती है। जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से इंसानियत की शुरुआत होती है।
अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो कभी भी किसी सफल इंसान की निंदा ना करें, उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। भगवान कहते हैं, इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को खुद ही बदल डालो। जीवन का संघर्ष हमारे लिए वरदान की तरह होता है। यह हमें धैर्यवान, संवेदनशील और साधारण बनाता है। परिवार का हाथ पकड़ के चलिए, लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संघर्ष के समय आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपके अच्छे कर्मों की फल प्राप्ति आपको अंतिम समय पर ही होती है। कर्म ही जीवन है और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी। दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कर्मों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। जो इंसान कर्म पर भरोसा करता है, वो भाग्य की बातों से कभी परेशान नहीं होता है। मनुष्य जिंदगी में जो कर्म करते हैं, अच्छा या गलत, उससे ही भविष्य का जन्म होता है। कर्म आपको वह देने में कभी असफल नहीं होता जिसके आप हकदार हैं। व्यक्ति अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सपने देखना एक आम बात है। वो जो व्यक्ति सपने देखता है, वही भविष्य में सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य के जीवन में दुख इसलिए आते हैं ताकि वह सुख का महत्व समझ सके। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन वह इंसान को बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म के पथ पर अग्रसर रहो। ऐसा कर्म जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह मनुष्य का अहंकार है। सही लोगों को पहचानना तब अति आवश्यक हो जाता है जब आप महान कार्य कर रहे हों। जिस प्रकार कार्य की सफलता के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके आसपास सकारात्मक व्यक्तियों का होना भी अति आवश्यक होता है। आपकी तरक्की आपकी संतुष्टि तक आवश्यक है, लेकिन संतुष्टि से अधिक तरक्की पीड़ादायी होती है। अध्यात्म का मार्ग सदैव कठिन होता है। यहाँ पग पग पर परीक्षा देनी पड़ती है। सज्जन व्यक्ति वह है जो अनजाने में भी किसी की भावनाओं को आहत नहीं करता। कोई भी सपना सपना तभी तक रहता है जब तक आप उसे साकार करने के लिए नहीं उठते। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फल स्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है, उसी के अनुरूप वह बनता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक क्षण में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरे क्षण तुम दरिद्र भी बन सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है, उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यथित मत होने दो। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम
परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख जिसने आपके दुखों का अंत किया है, ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। इंद्रियों का काम ही है भटकाना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर दी है, जिसका डूबना तय है। एक बार की बात है, नदी के तट पर घने जंगलों में कुछ जंगली जातियां रहती थी। वे लोगों को लूट मार कर अपना भरण पोषण करती थी। डाका तथा लूटपाट ही उनका मुख्य कर्म था। उनका सरदार क्रूरसेन बड़ा निर्दयी था। उसके कोई संतान नहीं थी। इसके कारण उसकी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम डाकुओं के सरदार हो, लूटपाट कर इतना धन लाते हो, पर हमारे बाद इसे कोई खाने वाला तो नहीं है। फिर इस पाप की कमाई का क्या होगा? सोचो। क्रूरसेन ने कहा, इसका दुख क्यों मनाती हो? अभी तक राहगीरों को ठगता लूटता हूँ, उनका धन छीन लेता हूँ। किसी दिन कोई बालक लूट कर लाऊंगा और उससे तुम्हारी गोद भर दूंगा। उसकी पत्नी थोड़ी दयावान थी। बोली, हे भगवान, कैसी बात करते हो? सोचो उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बच्चा तुम उसकी गोद से छीन कर उठा लाओगे। क्रूरसेन ने कहा, थोड़ा रो धो लेगी, फिर संतोष कर लेगी। जब उसे दूसरा बच्चा हो जाएगा तो पहले वाले भूल जाएगी। तुझे अपना बच्चा कभी नहीं होगा, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। एक दिन सचमुच क्रूरसेन किसी ब्राह्मण के बच्चे को उठा लाया। उसकी पत्नी ने उसे माँ जैसा प्यार देकर पाला। उसका नाम रखा रत्नाकर। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस तरह निर्दयी डाकुओं के बीच वह पल रहा था, वैसे ही संस्कार उसमें आने लगे। बड़ा होकर उसने भी अपनी जीविका इसी प्रकार लूट मार से शुरू कर दी। क्रूरसेन अब बूढ़ा हो चुका था। उसके इस बेटे ने उसी के काम को अपना लिया। माँ को थोड़ा बुरा लगता था कि यह न जाने किस भले घर का लड़का है। हम लोगों की संगति संस्कार से लुटेरा बन गया, पर कह कुछ नहीं पाती थी। लड़का जब जवान हो गया तो उसकी शादी कर दी गई। उसके घर में एक बच्चा भी हो गया। उन घने जंगलों से जो भी यात्री आते जाते, वह उनका धन सामान लूट लेता। एक दिन उस रास्ते से 5-6 ऋषि किसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे। साथ में नारद जी भी अपनी बीड़ा बजाते ईश्वर का भजन करते चले जा रहे थे। वे सभी साधु महात्मा थे। उनको किसी का क्या डर। न उनके पास कोई धन था, न ही किसी से बैर, इसलिए निर्भय थे। रत्नाकर ने एक साथ इतने साधुओं को आते देखा तो सोचने लगा, आज तो खूब अन्न धन मिलेगा। ये साधु यजमानों से खूब धन पाए होंगे। अपने हथियारों से लैस होकर अचानक साधुओं के सामने आया और डांट कर बोला, हे साधुओं, तुम्हारे पास जो भी अन्न धन वस्त्र हो सब रख दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर तनिक भी प्रतिरोध किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। सबको मार डालूंगा। अचानक सामने आए डाकू की ऐसी बात सुनकर साधुओं की तो डर के मारे बोलती बंद हो गई। डरने से तो संकट से छुटकारा मिलेगा नहीं, यह सोचकर नारद जी ने साहस से कहा, भाई हम लोग साधु सन्यासी हैं, हमारे पास धन कहाँ से होगा। हम लोग एक यज्ञ में जा रहे हैं। यज्ञ की समाप्ति पर ही कुछ दक्षिणा मिलेगी। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रत्नाकर कड़क कर बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे धन चाहिए।
ऐसे न जाने दूंगा। हो सकता है तुमने अपने इस तंबूरे में छिपा रखा हो, चुपचाप सीधी तरह से दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारा तंबूरा तोड़ता हूँ। यह कहकर उसने नारद जी की बीड़ा छीन ली। नारद ने सोचा, बड़े संकट में आ गए हैं, अब क्या करें। एक तो यह कर्म से डाकू और बुद्धि से मूर्ख है, इसे तो दूसरी तरह से समझाना होगा। यह सोचकर नारद ने कहा, बीड़ा मत तोड़ो, हमारे पास जो भी होगा वह तुम्हें देंगे। तुम जो यह लूट पाट करते हो यह बुरा काम है, इसका पाप भी लगता है। अपने परिवार के जिन लोगों के लिए तुम यह काम करते हो उनसे जाकर पूछो कि लूट का माल खाने में, पीने में, मौज करने में तुम सब मेरे भागीदार हो, पर इस बुरे काम का जो पाप फल है, क्या तुम सब मेरे भागीदार हो? पर इस बुरे काम का जो पाप फल है, क्या तुम सब उसमें भी मेरे भागीदारी रहोगे? मेरे मरने के बाद जब मेरे कर्मों का हिसाब किताब यमराज के यहाँ होगा तो तुम सबका कर्म फल में भी हिस्सा लोगे। रत्नाकर ने कहा, ऐसी बात तो किसी ने नहीं कही। विद्वान साधु हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, पर चतुर भी हो। मैं यह सब पूछने जाऊं और तुम सब यहाँ से मौका पाकर भाग जाओ। नारद जी ने हंसकर कहा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा करो, तुम हम सबको एक रस्सी से किसी पेड़ के साथ बांध दो, हम यहाँ बंधे रहेंगे, तुम निश्चिंत होकर जाकर पूछ आओ। रत्ना की समझ में यह बात आ गई। उसने सब साधुओं को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और घर जाकर सब सदस्यों को बुलाकर कहा, मैं आज एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ। लोगों को लूट पाट कर मैं आप सबका भरण पोषण कर रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो निरीह लोगों को लूटना मारना बुरा काम है। बुरे कामों का फल भी बुरा होता है। लूटपाट से आए धन अन्न में जैसे आप सब भागीदार हो, क्या ऐसे ही भागीदारी मेरे पाप का फल भोगने में भी होंगे? आज बेटे के मुंह से दान पुण्य और उसके फल की बात सुनकर माँ चौंकी। सोचा जरूर कोई बात है। तत्काल जवाब दिया, पुत्र, हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कर्म फल में कोई किसी का भागीदारी नहीं होता। तुम्हारा काम परिवार का पालन पोषण करना है, वह तुम किस तरह करते हो यह तुम्हें सोचना चाहिए। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। हम खा पी रहे हैं, बुरे काम से यह सब लाते हो तो इस पाप का कर्म का फल भी तुम्हें ही अकेले भोगना पड़ेगा। माँ के साथ पत्नी और बेटे ने भी ऐसा जवाब दिया। यह सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गई। वह भागकर साधुओं के पास आया और माँ, पत्नी तथा बेटे का उत्तर बताया। नारद जी ने कहा, देखा, पाप कर्म के फल में कोई साथी नहीं होता, इसलिए अपना जीवन नष्ट मत करो, यह सब छोड़कर अच्छे काम करो। रत्नाकर को बड़ी ग्लानि हुई। उसने साधुओं को छोड़ दिया और नारद के चरण पकड़कर कहा, देवर्षि, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब जीवन की राह बदल दूंगा। मुझे अब परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। आप मुझे अपने साथ ले चलो और रास्ता दिखाओ। आपकी संगति में मैं इस पाप कर्म से छुटकारा पा जाऊंगा। रत्नाकर नारद के पास रहा। नारद ने उसे शिक्षा तथा ज्ञान दिया और तपस्या की विधि बताई। रत्नाकर सब भूलकर ऐसा तप करने बैठा कि अपना तन मन सब भूल गया। जहाँ वह समाधि लगाकर बैठा था उसके चारों ओर मिट्टी का वाल्मीकि बन गया। उसी के बीच वह तपस्या में समाधि लगाए रहा। एक दिन नारद के साथ सरस्वती देवी आई। वर्षा से मिट्टी का वाल्मीकि खुल गया। रत्नाकर की समाधि भंग कर नारद ने कहा, रत्नाकर उठो, तुम्हारी साधना तपस्या सफल हुई। बीड़ा वादनी सरस्वती तुम्हें महाकाव्य लिखने की प्रतिभा प्रदान करने आई हैं। अब तुम्हारा नाम वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण वाल्मीकि होगा। समझो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ। वाल्मीकि ने नारद और सरस्वती को प्रणाम किया
इन्होंने आगे चलकर भगवान राम के जीवन पर रामायण लिखी, जो वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।